तो देखो मयंक भाई, जी प्रभु जी। मुझे बताओ जीवन में दुख है या नहीं। प्रभु जी, दुख तो एक मान्यता है। दुख जैसी मुझे लगता है कोई चीज है नहीं, हम पकड़ लेते हैं तो लगता है कि दुख है। पक्का। जी प्रभु जी। तो देखो, चेतना की अलग अलग अवस्था होती है। समझो कि 0 से लेकर 100, ठीक है। जी प्रभु जी। तो अगर एकदम लोअर लेवल पे है चेतना, यानी एकदम बेहोशी की अवस्था, तो वहां तो कुछ पता नहीं चलता है कि दुख है या सुख है। होता है ना ऐसा, पत्थर को कैसे प्रभु पता चला कि प्रभु जी, दुख है जैसे या सुख नींद। है? हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, जैसे नींद को समझ लें, जैसे नींद में वही जो हाँ चेतना का आपने बताया। हाँ हाँ, वो थोड़ा लोअर लेवल पे रहता है लेकिन फिर भी चेतना तो रहती है। वो जी थोड़ी अवस्था ऐसी आ जाती है नींद की, है ना। स्वप्न, जागृत, सुषुप्ति, ये सारा कुछ जो अवस्था है ना वैसी। तो देखो, मुझे एक बात बताओ कि किडनी स्टोन है और उसका पेन सीवियर है ना। दुख तो है। जी अब एक इंजेक्शन लगा दिया जाए जिसकी वजह से आप एकदम सो गए हो गहरी नींद में, जैसे एनेस्थेसिया दिया जाता है ना जी प्रभु जी। हॉस्पिटल में ऑपरेशन से पहले। तो पता भी नहीं चलता ना कि दुख है या नहीं। तो जब बेहोशी की अवस्था है तब पता चलता ही नहीं कि दुख है। हालांकि वो दुख बहुत ही भयंकर तरीके से मौजूद है, लेकिन जब तक दवा का असर रहता है ना, जब तक हम बेहोश रहते हैं ना, तब उसका पता नहीं चलता। जैसे ही हम होश में आते हैं ना, और होश में तुरंत थोड़ी आते हैं, धीरे 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 पता चलता है और धीरे धीरे वो दुख भी बढ़ता जाता है। ये बहुत ही एग्जैक्ट सटीक एग्जाम्पल है, इसको याद रखना है आपको, जी प्रभु जी। है ना। तो जैसे जैसे हम होश में आते हैं वैसे वैसे वो दुख की मात्रा भी बढ़ती जाती है। तो हम फिर चिल्लाने लगते हैं, तो फिर डॉक्टर आके वापस एक इंजेक्शन दे देते हैं, वापस हम सो जाते हैं। होता है या नहीं ऐसा, बताओ। जी प्रभु जी, ऐसे ही होता है। तो जब हम बेहोशी में रहते हैं तब दुख का पता नहीं चलता, और जैसे ही थोड़ा होश में आते हैं ना, हमारे जीवन में दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, सारा कुछ पता चलता है। और उस वक्त जो लोअर लेवल पे है ना, जो सामना नहीं कर पाते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है? वो नशा कर लेते हैं ताकि फिर से सो जाए, ये दुख का सामना न करना पड़े। और इसी वजह से कभी दारू, कभी सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, है ना, और कभी कुछ ड्रग्स, है ना, ये सारा नशा है। दूसरी तरह का भी नशा होता है, जैसे धन का नशा, है ना, शरीर का नशा, सौंदर्य का नशा, पद प्रतिष्ठा का नशा। इस नशे में भी जो है ना, हम अपने वास्तविक दुख को भूल जाते हैं। ये सारा नशा जो है ना, ये वास्तविकता को भुलाने की सारी तरकीबें हैं, ताकि कुछ वक्त तक जो है ना आपका ध्यान भटक जाए दुख की ओर से। और वो दुख इतना भयंकर है ना जीवन में कि पता ही नहीं चलता कि इसको हटाए कैसे। तो एक ही सरल रास्ता रहता है आपके सामने, फिर से बेहोश हो जाओ, है ना, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दो, भाग जाओ। ये भागना क्या है? बेहोशी है। कि तुम अपने जीवन में जितने भयंकर दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, तुम्हारा जीवन पूरा उसी से ही भरा है, उसे तुम ढंग से देखना नहीं चाहते, है ना। और इसीलिए ये सारे भागने की तरकीब है।
तो संसार से भागने की तकलीफ, दुख पीड़ा से भागने की तकलीफ, ये सब वही है। यही तरकीबें जो है बेहोशी की, फिर से बेहोश हो जाने की तरकीबें। तो देखो यहां पर जो है ना 99% दुख है और उसमें 1% सुख है। अगर हकीकत में देखा जाएगा तो इसको पूरा का पूरा दुख ही कहते हैं। यहां पर सुख जैसी कोई चीज ही नहीं है। और ये दुख भी अज्ञानतावश दिख रहा है। तो सुख दुख को हम दुख कहते हैं, है ना। कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, ऐसा चक्कर चलता रहता है जीवन में। ये पूरा का पूरा एक इकट्ठा समझ लो कि ये दुख ही है। तो अनंत दुख है और थोड़ा सा सुख है। तो जैसे जैसे तुम जागते हो ना, वैसे वैसे तुम्हारी चेतना होश में आते हो। जैसे जैसे चेतना का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे भयंकर से भयंकर दुख दिखने चालू होते हैं। ये होगा, ये एक्सपीरियंस करना है आपको कि अरे इतना दुखमय है जीवन। मुझे बताओ ये शरीर का क्या भरोसा है, कहीं से कुछ भी निकल आता है ना जी शरीर में, प्रभु जी। कोई भरोसा नहीं है। और कितना दिन टिकेगा ये भी भरोसा नहीं है। क्या ये दुखमय नहीं है, शाश्वत है ही नहीं। और इसी को ही हम संभाले जाते हैं जो अंत में पूरा खत्म ही होना है। कितना भी देखभाल कर लो, संभाल लो, हर वक्त ध्यान वहीं रहेगा, फिर भी जो है ना बचा नहीं पाओगे। तो क्या ये पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है? ये तो शरीर की बात हो गई, मन की बात अलग है। ऐसा देखेंगे तो बहुत सारा दुख है और थोड़ा सा सुख है। तो सुख मिश्रित दुख, ये एक जोन होता है, पता है? जैसे 1 to 100 तक ये दिखाई पड़ता है ना। जैसे चेतना पत्थर में है 0 लेवल पर, उसमें भी थोड़ी परसेंटेज रहती है, 0.001% ऐसा कुछ। तो वहां से लेकर जो प्रबुद्ध चेतना है, जो बुद्ध, जो ज्ञानी, जो पहुंचे हुए हैं वहां तक, है ना। तो ये लेवल है सारा। और हम समझो 5 के लेवल पे है, 10 के लेवल पे है। तो जैसे जैसे जागते जाएंगे, जैसे जैसे चेतना ऊपर उठती जाएगी, तो वैसे वैसे दुख भी उतना ही दिखाई देने लगेगा। ये एक्सपीरियंस से पता चलेगा, ये जो मैं बोल रहा हूं। तो दुख भी उतना दिखाई पड़ने लगेगा। वो एक जोन है 0 से 100। तो जब आप 100 पर पहुंच जाते हो, भयंकर दुख दिखाई देने लगेगा। फिर वहां से अगर ऊपर उठ गए ना एनलाइटनमेंट, तो फिर जो है न सुख है न दुख है, सारा कुछ विलीन हो गया, सारा कुछ चला गया जीवन से। अब तो ऐसा है कि दूसरे लोगों को तो दुख दिख रहा है कि मेरे जीवन में बहुत सारा दुख है, दूसरे लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मुझे पूछोगे ना, तो मैं तो कहूंगा कि दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी अब वो जो है 1 to 100 का जो जोन है ना, उससे पार चला गया। वो सुख दुख के जोन से पार चला गया, उसके दायरे से निकल गया, वो बाहर निकल गया। अब वो सुख दुख उसे छूते नहीं, जो सामान्य जनता को छूते हैं। ये वो अवस्था में पहुंच गया। तो पूर्ण होश 100 से भी पार होता है ना, तब उस अवस्था में पहुंच जाते हो।
और पूर्ण बेहोश तब भी कोई सुख दुख जैसी कोई अनुभूति नहीं है ना, उसमें भी सुख दुख जैसी कोई अनुभूति नहीं है। तो या तो पूर्ण बेहोश या तो पूर्ण होश, यही इलाज है। लेकिन पूर्ण बेहोश जो है ना, वो कोई ढंग से इलाज नहीं हुआ। तो एकमात्र रास्ता है, पूर्ण होश में आ जाओ। और पूर्ण होश की यात्रा में आपको भयंकर दुख का सामना करना ही पड़ेगा, चाहे 1 घंटे में या 10 घंटे में या 10 साल में या 10 जन्म में। इस ये पूरा जोन जो है उससे पार होना ही पड़ेगा। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि पूरी जीवन दुखमय गया किसी का, तो और होश में आ जाओ और ऊपर उठ जाओ, तो सुख सुख फिर सुख ही है, आनंद ही है फिर। तो किसी को 10 साल का ये जोन रहता है, जो जल्दी जाग जाता है तो उतना वो कम हो जाता है, उतनी पीड़ा कम हो जाती है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो एकमात्र रास्ता आपके लिए बचता है कि फिर से गिरना नहीं है और ऊपर उठ जाना है, सुख दुख से पार चला जाना है, उसके दायरे से पार निकल जाओ, है ना। पूर्ण होश में आ जाओ, तो फिर सुख दुख जैसी कोई चीज नहीं रहेगी।